प्रिय बच्चों, मैं विनीत संतवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आप लोगों को मैंने कारपोरेट अकाउंट में 6-7 चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ा दिया और पढ़ा रहा हूं। मैं आपको अच्छे ढंग से तैयार करना चाहता हूं ताकि आप 90+ नंबर ले आ सकें। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं शॉर्ट टाइप में, तो लॉन्ग टाइप में भी आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं हर दृष्टि से आपको तैयार करने के लिए प्रतिपक्ष में हूं। तो इसलिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले लेकर के मैं आपके सम्मुख आया हूं। इसको खोज लीजिएगा। आपका मई में नाम अनाउंस हो जाएगा कि कब से एग्जाम होने हैं। एग्जाम बहुत शीघ्र गति से होगी, मतलब पता चलेगा 1 सप्ताह में ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया। जो बच्चे आपके मित्र हैं वो संतवाला सर चैनल विषय में नहीं जानते, उनको भी यह कारपोरेट अकाउंट का क्वेश्चन देखने के बाद अवश्य बताइएगा। और इसके बाद कास्ट अकाउंट बचा रहेगा, तब फिर कास्ट अकाउंट का मैं दूंगा। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के अंशों को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किस प्रकार किया जाता है? हाउ आर प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड? विभाजन योग्य लाभ क्या है? व्हाट इज द डिविजिबल प्रॉफिट? अधिलाभ विधि से ख्याति के मूल्य की गणना कैसे की जाती है? हाउ गुडविल इज वैल्यूड बाय ए सुपर प्रॉफिट मेथड? आंतरिक पुनर्निर्माण का आशय एवं उद्देश्य बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अल्पमत अंशधारी के हित को समझाइए। एक्सप्लेन द माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। संचालन कोष से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन? ध्यान दीजिए, जैसे अधिलाभ विधि आ गई। अधिलाभ विधि में एक एग्जांपल देके क्वेश्चन करेंगे तो पूरा शॉर्ट का पूरे के पूरा नंबर मिलेगा। आगे देखिए, ऋणपत्र एवं अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स। ऋणपत्रों के शोधन किस प्रकार किया जाता है? हाउ डिबेंचर आर रिडीम्ड? समामेलन के पूर्व के लाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट फ्रॉम प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? ख्याति के मूल्यांकन की पूंजीकरण विधि को समझाइए। डिस्क्राइब द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसको भी क्वेश्चन देके आप करेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। स्थगित कर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफर्ड टैक्स? वसूली खाता क्या है, वह किस प्रकार बनाया जाता है? व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? एग्जांपल देके कर सकते हैं इसको भी। आंतरिक एवं बाह्य पुनर्निर्माण में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ख्याति मूल्यांकन के औसत लाभ विधि के अंतर्गत कैसे होता है? हाउ आर गुडविल इज वैल्यूड अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड? एकीकरण के उद्देश्य को समझाइए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अमलगमेशन। पूंजी लाभ एवं आगम लाभ में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। कोष प्रवाह विवरण से रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार भिन्न है? हाउ डज फंड फ्लो स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट? विभिन्न प्रकार के अंशों को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर। मूर्त संपत्ति एवं अमूर्त संपत्ति में अंतर समझाइए। डिफरेंस बिटवीन टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट। हितों के समूहीकरण की विधि को समझाइए। एक्सप्लेन द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। समापन एवं दिवालिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेशन एंड इंसॉल्वेंसी। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य को समझाइए। एक्सप्लेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अंशों के अधिअभिदान एवं न्यून अभिदान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन? दलाली एवं अभिगोपन कमीशन में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंस बिटवीन ब्रोकरेज एंड अंडरटेकिंग कमीशन। ऋणपत्र शोधन कोष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है? व्हाट इज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड? हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? समापक के विवरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट? वित्तीय विवरण पत्र के उद्देश्य को समझाइए। स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कुल हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ दे रहे हैं। अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को उदाहरण से वर्णन करें। एग्जाम्पल देकर के यदि आप करेंगे सवाल का तो पूरा नंबर मिलता है बेटा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर? डिस्कस एंड illustrate the
डिफरेंस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सेल। वित्तीय विवरण के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक्सप्लेन द मेन मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समामेलन निगमन के पूर्व के लाभ से आप क्या समझते हैं? इस लाभ को किस कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है? इस लाभ को ज्ञात करने की विभिन्न विधियों को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? फॉर व्हाट पर्पस कैन दिस प्रॉफिट बी यूटिलाइज्ड? डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ डिटरमाइन द प्रॉफिट्स। पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं? आंतरिक पुनर्निर्माण के समय कंपनियों के पुस्तकों में लेखांकन के क्या लेखे किए जाते हैं? ध्यान दीजिए, एंट्री यदि आप तैयार किए रहेंगे पूरा नंबर इसमें भी मिलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकंस्ट्रक्शन? व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन मेंशन इन द बुक्स ऑफ कंपनीज एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र क्या है? एक रोकड़ प्रवाह विवरण से किस प्रकार भिन्न है, इसके महत्व बताइए। What is cash flow statement? How does it differ from fund flow statement? Discuss their importance. ऋण पत्रों के शोधन विमोचन से आप क्या समझते हैं? ऋण पत्रों के शोधन विमोचन की विधियों को संक्षेप में समझाइए। What do you understand by redemption of debenture? Describe the method of redemption of debenture in brief. कंपनी नियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के चिट्ठे के 6 के रूप में नमूना दीजिए। Give specimen of company balance sheet in various from vertical from according to Company Act 2013 लेखांकन मानक 14 के अनुसार विलय की प्रकृति का एकीकरण तथा क्रय की प्रकृति के एकीकरण की प्रक्रियाओं का विस्तृत व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डिटेल एंड प्रोड्यूसर ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ध्यान दीजिए, इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे करके एग्जाम्पल दे करके करने का प्रयास करेंगे तो। ख्याति को परिभाषा दीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण सहित इसके मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को समझाइए। देखिए, इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा। डिफाइन गुडविल एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ इट्स वैल्यूएशन विद सुटेबल एग्जांपल। एक समापक निस्तारक के अंतिम विवरण के खाते से आप क्या समझते हैं? इसमें कौन कौन से अंश शामिल किए जाते हैं? प्रारूप देते हुए समझाइए। व्हाट इज द मीन्ड बाय ए लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट? व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इट? एक्सप्लेन बाय गिविंग द प्रोफार्मा। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? स्कंद विनिमय में सूचीबद्ध एवं कंपनी द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र तैयार करने की क्या तकनीकी अपनाई जाती है, वर्णन कीजिए। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? व्हाट टेक्निक इज अडॉप्टेड इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय ए कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज? डिस्क्राइब इट। बहुत कम क्वेश्चन लेके प्रिय बच्चों आए हैं, इतना तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र विमोचन की विधियों को संक्षेप में समझाइए। व्हाट इज डिबेंचर? डिस्क्राइब मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आंतरिक पुनर्निर्माण एवं बाह्य पुनर्निर्माण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंतरिक पुनर्निर्माण के समय कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन में क्या लिखे किए जाते हैं? डिस्कस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट accounting record are made in the book of companies at the time of internal reconstruction? कोष प्रवाह विवरण क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, कोष के मुख्य स्रोत एवं उपयोग क्या है? What is fund flow statement? How is it prepared? What are the major sources and uses of fund? प्रिय बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन एवं शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सब आपको दे दिया। 5 सब्जेक्ट का मैंने दे दिया है, मात्र एक सब्जेक्ट का बचा है। अब आप लोग, यह हमने दिया है,
कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ जो आपके इष्ट मित्र सब्सक्राइब न किए हों उनसे कह के सब्सक्राइब कराइए और खुद शांतवाला सर चैनल का लाभ लेते रहिए। इसी विश्वास के साथ कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।